तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप सभी का छत्तीसगढ़ टेक में स्वागत है। तो दोस्तों, वन रक्षक भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ पास भरना चालू हो चुका है। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो आवेदन है यहाँ पास भरना चालू हो चुका है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इसे भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोग को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है और ये वैकेंसी दोस्तों 12वीं पास वाले लोग के लिए है। तो 12th पास आउट वाले लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर का बिल्कुल फायदा उठाइए और फॉर्म को फिल कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप वन रक्षक भर्ती हेतु किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इस फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म रिलेटेड जो भी आवश्यक जानकारी होगी वो इस वीडियो के दौरान मैं आप लोग को दे दूंगा। फॉर्म को दोस्तों बिल्कुल सही से डालिएगा। जो आपके मार्कशीट में जानकारी दी गई होगी उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। वीडियो रिलेटेड यदि आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाल बटन को दबा के आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो forest.cg.gov.in है। आप ब्राउजर पे उसे टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पास ओपन हो जाएगी। अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो ब्राउजर के राइट साइड पे जो 3 डॉट होता है उस पर आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। अब ये मेन पेज के हम नीचे के साइड आ जाते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर से देखिए यहाँ पास एप्लीकेशन लिंक शो हो रहा है। एप्लीकेशन लिंक में नीचे के साइड देखिए यहाँ पास फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 यहाँ पर आ रहा है और एक फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2021। तो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 जो यहाँ पर शो हो रहा है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पास देखिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन रक्षक भर्ती 2023। तो ये इसका मेन पेज है। अब यहाँ फर्स्ट में देखिए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद यहाँ पास विभागीय नियम दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड में देखिए यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो जिन्होंने अभी तक इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ा है या विभागीय नियम चाहिए, किस जगह में कितनी पोस्ट निकली है, आप कौन सी जगह से फॉर्म डालना चाहते हैं, तो जो भी उसकी डिटेल है उसे आप यहाँ पास विभागीय नियम में जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पास देखिए 12 पेज का यहाँ पास डिटेल से पूरा यहाँ पास PDF दिया गया है। इसमें कितना कहाँ पास पोस्ट निकला है पूरा डिटेल दिया गया है। क्या क्या नियम शर्तें दिए हुए हैं, कितना वेतनमान है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पास मिल जाएगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको इससे डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम डायरेक्ट फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पास देखिए सेंटर में रजिस्टर शो हो रहा है। फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड। तो इसको आप एक एक करके फिल कर लीजिए। जैसे यहाँ पास फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट पूछ रहा है तो 10th के मार्कशीट में जो आपका नाम होगा उसके हिसाब से यहाँ पास आप नेम डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर जो अभी आपके पास चालू है उसे डालिएगा क्योंकि उस पर यहाँ पास OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पास आप मेल ID डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो रहेगा आपका नाम, एक नंबर रहेगा और एक न्यूमेरिक की रहेगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। इस तरह से आप कुछ पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास जो आपको कैप्चा कोड शो होगा उसे यहाँ पास आपको डालना है। कैप्चा कोड कैपिटल में लिखा होगा तो आपको कैपिटल पे डालना है और स्मॉल पे लिखा होगा तो स्मॉल पे डालना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों YouTube गाइडलाइंस के हिसाब से मैं जो अपनी पर्सनल डिटेल है यहाँ पास हाइड करूँगा। तो ये पेज को दोस्तों मैं जल्दी से भर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने अभी डाला था उस पर OTP आएगा, उसे यहाँ पास आपको डालना होगा और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं जल्दी से अपना OTP डाल लेता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पास देखिए सेंटर में एप्लीकेशन डिटेल्स शो हो रहा है। तो यहाँ पास एप्लीकेशन जो ऑफिस है यहाँ पास ऑफिस का नाम शो हो रहा है। पोस्ट जो है 1484 पोस्ट वो शो हो रहा है और जॉब का जो नेचर है परमानेंट है वो शो हो रहा है। और जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है यहाँ पास हायर सेकेंडरी 12th पास यहाँ पास मांग रहा है। उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड में देखिए वन मंडल चुने जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे राजनांदगांव डिवीज़न है, रायगढ़ डिवीज़न है, कोरबा डिवीज़न है। तो इसमें से जो डिवीज़न आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप फॉरेस्ट का विभाग सेलेक्ट करेंगे वो आप पोस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से डिवीज़न में कितनी पोस्ट निकले हुए हैं और आपको किस जगह से फॉर्म भरना है। तो यहाँ हम एक डिवीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप वन मंडल का एक डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ मैं रायगढ़ डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ उसकी जो टोटल पोस्ट रहेंगे, जैसे यहाँ पास 55 पोस्ट है उसकी, तो यहाँ पर शो हो जाएगी। वैसे ही हम कोरबा डिवीज़न सेलेक्ट करते हैं तो जो कोरबा डिवीज़न की पोस्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पास व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पास आवेदक का जो नाम हमने शुरू में डाला था वो यहाँ पास ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पास आपको आपके पिता का नाम डालना है।
तो यहाँ पर आप आपके पिता का नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद थर्ड में माता का नाम डालना है और उसके बाद फोर्थ में देखिए जन्म तिथि अंकों में। तो जन्म तिथि डालने के लिए जब आप यहाँ पास क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो शो हो जाएगा, इस पर आप सेलेक्ट करके जन्म तिथि को डाल सकते हैं, या आप यहाँ पास डायरेक्ट टाइप करके भी अपनी जन्म तिथि को डाल सकते हैं। जन्म तिथि जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 10th के हिसाब से आप डालिएगा। उसके बाद 5 नंबर पे यहाँ पास देखिए 10वीं की अंक सूची संलग्न करें। तो यहाँ पास आपको 10th की जो मार्कशीट है आपको यहाँ पास अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर चूज फाइल पे जाके आपकी मार्कशीट जो है उसे यहाँ पास अपलोड कर लीजिएगा। और यहाँ राइट साइड पे देखिए आयु दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में, तो यहाँ ये ऑटोमेटिक यहाँ पास कैलकुलेट कर लेगा। तो ये फॉर्म भरने के लिए जो आयु सीमा दी गई है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये जनरल वाले लोग के लिए है, और जो ओबीसी एसटी एससी वाले लोग के लिए है उसके लिए कुछ छूट दी गई है, तो उसे आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास जाति वर्ग पूछ रहा है, तो यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी है, एसटी है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ओबीसी आप क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं, जिनकी आय 8 लाख से अधिक होगी वो क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे, और जिनका सालाना आय 8 लाख से कम होगा वो नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पास। तो यहाँ आप आपकी कैटेगरी जो जाती है उसे यहाँ पास चुन लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर पे देखिए यहाँ पास स्थायी पता परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अभ्यर्थी अपना पूर्ण पता यहाँ पास दर्ज करें। तो यहाँ पास आपको आपका कंप्लीट एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पास राज्य सेलेक्ट करना है, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आवेदन निकला है, तो आप छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जिला डालना है, उसके बाद आपको वहाँ का पिन कोड डालना है, तो यहाँ पास आप पिन कोड डाल लीजिएगा। फिर यहाँ नीचे पूछ रहा है क्या आपका स्थायी पता एवं डाक व्यवहार का वर्तमान पता एक ही है। तो अगर आपका दोनों पता एक ही होगा तो आप उसे यस कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो इसे नो कीजिएगा। अगर आप यहाँ पास नो करते हैं तो यहाँ पास आपको डाक व्यवहार का नीचे यहाँ पर संपूर्ण पता यहाँ पास डालना होगा। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पूछ रहा है, तो यहाँ पास आप उसे यस करके आपका जो निवास प्रमाण पत्र किस जिले का बना है उसे यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है। तो जिस भी जिले का आपका निवास प्रमाण पत्र बना होगा उसे यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है, और उसकी जो छाया प्रति है उसको आपको यहाँ पास अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पे जाके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पास आपका जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल अदर, तो आप यहाँ पास आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आप विवाहित हो तो विवाह की स्थिति पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैरिड, अनमैरिड और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी यहाँ पास आपकी स्थिति होगी उसे यहाँ पास आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पास हम विवाहित सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे आपको विवाह की तिथि डालनी होगी, तो आपकी जो शादी की डेट है वो यहाँ पास डाल लीजिएगा। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, हाँ या नहीं, तो इसे आप नो कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भूतपूर्व सैनिक होंगे तो उसे आपको यस कर लेना है। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट यहाँ पास देखिए शैक्षणिक योग्यता का विवरण, तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसका यहाँ पास विवरण देना है। प्रमाण पत्र अंक सूची के सत्यापित में पीडीएफ फाइल ही अपलोड करें। तो यहाँ जो आपकी मार्कशीट है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करनी होगी, तो आप आपकी मार्कशीट का स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आप फोटो को रीसाइज भी कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ कैसे बनाना है उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पास आपको परीक्षा का नाम, डिग्री, डिप्लोमा, क्लास पूछ रहा है, तो ये 12th के बेस से भरा रहा है, तो यहाँ पास आपको 12th सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेंटर में देखिए बोर्ड संस्था का नाम पूछ रहा है, तो आपके मार्कशीट में ही संस्था का नाम बोर्ड जो दिया रहता है तो उसे आपको यहाँ पास डाल लेना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष पूछ रहा है, तो आपने जिस वर्ष में 12th पास आउट किया होगा उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उत्तीर्ण वर्ष दोस्तों मार्कशीट के पीछे भी दिया होता है। उसके बाद यहाँ पास कुल प्राप्तांक पूछ रहा है, टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो 12th का जो टोटल मार्क्स होता है आपके मार्कशीट पे दिया होगा तो उसे यहाँ पास आपको डालना है। उसके बाद प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत पूछ रहा है, तो जो भी आपको नंबर मिला होगा उसका आप परसेंट निकाल लीजिएगा और परसेंट को यहाँ पास आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास श्रेणी पूछ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट डिवीजन पास है, सेकंड है या थर्ड डिवीजन पास है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास नीचे लेफ्ट साइड में देखिए प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की सत्यापित प्रति संलग्न करना है। तो यहाँ पास दोस्तों आपको सत्यापित करके आपकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो यहाँ चूज फाइल पे जाएंगे, उसमें आप अपनी मार्कशीट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मार्कशीट आप आपकी सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ऐड का ऑप्शन शो हो रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पास डॉक्यूमेंट्स जो है, यहाँ पास आपको डॉक्यूमेंट्स का संख्या यहाँ पास अपलोड यहाँ पास शो हो जाएगा। यहाँ 40 नंबर पॉइंट पे देखिए शारीरिक मापदंड पूछ रहा है। ये जो जानकारी है
तो ये हमने जो फॉर्म के शुरू पेज में दिखा था विभागीय जानकारी, वहाँ इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ आपको पहले आपकी हाइट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी है अनुसूचित जनजाति के लिए, उसकी यहाँ पास हाइट जो है 152 सेंटीमीटर दी गई है। और जो अन्य रहेंगे ओबीसी जनरल वाले, उनकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर दी गई है। और महिलाओं के लिए यहाँ पास अनुसूचित जाति के लिए 145 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थी अन्य और अदर के लिए यहाँ पास 150 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं जनरल से आता हूँ तो मैं अपनी हाइट यहाँ पास डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पास सीना सामान्य पूछ रहा है, पुरुष अभ्यर्थी समस्त वर्ग, तो समस्त वर्ग के लिए यहाँ पास 79 सेंटीमीटर सीना न्यूनतम है और महिलाओं के लिए 74 न्यूनतम है। तो यहाँ पर आप सीना सामान्य डाल लीजिएगा। उसके बाद सीने का फुलाव, सीने का जो फुलाव है यहाँ पुरुष अभ्यर्थी समस्त वर्ग 5 सेंटीमीटर न्यूनतम और महिला अभ्यर्थी समस्त वर्ग 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो सामान्य सीना होगा उसे अगर आप फुलाते हैं तो उसे आप नाप लीजिएगा कि आपका सीना जो है वो कितना सेंटीमीटर फूल रहा है, तो उस हिसाब से आप उसे डालिएगा। न्यूनतम यहाँ पास 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट में देखिए, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र है। तो जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र होगा तो उसे आपको सेलेक्ट करके येस कर लेना है। अगर नहीं है तो इसे नो कर देना है। अगर आप इसे येस करेंगे तो यहाँ पास आपको जो आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पास आप चूज फाइल जाके आपको उसे यहाँ पास अटैच करना पड़ेगा, उसे यहाँ पास अपलोड करना होगा। उसके बाद 16 नंबर पॉइंट में देखिए, क्या आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद के प्रवीणता का प्रमाण पत्र है। तो इसके लिए आपके पास राष्ट्रीय स्तर का खेल कूद का सर्टिफिकेट होगा तो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके यस कर लेना है। अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आप इसे यस करते हैं तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद का जो सर्टिफिकेट होगा जो आपको मिला होगा उसे यहाँ पास आपको चूज फाइल में जाके अपलोड करना है। फिलहाल हम इसे नो कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है का प्रमाण पत्र है। तो इसका अगर आपके पास प्रमाण पत्र होगा तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर यस करेंगे तो टीम है या इंडिविजुअल है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जो खेल कूद का जो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिला होगा उसे यहाँ पास आपको अपलोड करना रहेगा। तो अभी हम इसे यहाँ पास नो कर देते हैं। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट में देखिए, वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण। तो यहाँ पास रेड कलर से शो हो रहा है, अभ्यर्थी एक से ज़्यादा कार्य का विवरण जोड़ सकते हैं। एक विवरण जोड़ने के बाद अभ्यर्थी ऐड बटन में क्लिक करके दूसरा कार्य विवरण जोड़े। तो यहाँ पास आपको एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पास इसका आपको डिटेल नहीं डालना पड़ेगा। और अगर आप कहीं वर्तमान में या पूर्व में किसी शासकीय सेवा में थे तो आप उसे यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको आपकी जो पोस्ट होगी उसे यहाँ पास आपको डालना है कि एंटर नेम ऑफ द पोस्ट हेल्ड। तो जो आपकी पोस्ट होगी, जो आपका पद होगा उसे आप पास सबको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पास विभाग का प्रकार सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट सेक्टर से है, सेमी गवर्नमेंट से है। उसके बाद नियोक्ता कार्यालय का नाम, तो जो आपके ऑफिस का नाम होगा उसे यहाँ पास आपको डालना है। तो यहाँ पास आपको जो वेतनमान रहेगा उसे आप डाल लीजिएगा। और ये डालने के बाद आपको यहाँ पास ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाना न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय से निराकृत हो चुका है, यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का स्पष्ट रूप से यहाँ पास उल्लेख करना होगा। तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा अगर किसी भी पुलिस थाना में या न्यायालय में कोई भी केस चल रहा है, कोई भी केस लंबित है या कभी केस चला होगा जिसका निराकरण हो गया होगा तो उसे यहाँ पास आपको डालना होगा। तो जैसे आप यस करेंगे, दांडिक प्रकरण की जानकारी है उसको आपको यहाँ पास डिटेल में डालना होगा। तो जो भी आपका प्रकरण होगा जो निराकृत भी हो चुका होगा तो उसका आप यहाँ पास डिटेल डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेंट फ़ोटो और सिग्नेचर पूछ रहा है, तो यहाँ पास आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो आपका जो फ़ोटो का साइज रहेगा वो 100 KB के अंदर रहेगा और जो लंबाई चौड़ाई है यहाँ पास 200 पिक्सल से 300 पिक्सल में रहनी चाहिए। अगर आपको फ़ोटो को रीसाइज करना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अपलोड करने के बाद जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है यहाँ पास आपको शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे के साइड देखिए सेंटर पे घोषणा पत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पास आपको राइट टिक कर लेना है। तो वापस से आप ऊपर जाके एक बार फॉर्म को रीचेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी जानकारी है वो सही डाली है कि नहीं। चेक करने के बाद आपको यहाँ पास ब्लू कलर से जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है।
तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पास आपने जो अभी फिल किया है यहाँ पास शो हो जाएगा। एप्लीकेशन की यहाँ पास आपको आईडी मिल जाएगी। राइट साइड पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप जाके प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें आपको पूरा जो भी आपने अभी डिटेल डाला था यहाँ पास आपको शो हो जाएगा। अब इसमें आप नीचे के साइड आएंगे तो यहाँ पास सबमिट का ऑप्शन यहाँ पास शो हो रहा है, तो ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देख सकते हैं आप लिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली, और आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आ जाएगा आपके द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अगर अचानक से आपका यहाँ पास ये पेज बंद हो जाता है या वापस से आपको आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप उसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ हम पहले लॉग आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पास आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसके लिए वापस से आप forest.cg.nic.in वाली वेबसाइट जो रहेगी उस पर आप चल दीजिएगा। उसमें जाने के बाद जो लेफ्ट साइड में फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 लिखा होगा उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म पे जाइएगा। ऑनलाइन फॉर्म में जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। लॉगिन मोबाइल नंबर पासवर्ड आपको यहाँ पास डालना होगा। तो यहाँ आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म भरने के टाइम डाला था उसे यहाँ पास आप डाल लीजिएगा, और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसे यहाँ पास डाल लीजिएगा, और आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके थ्रू आप आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया है कि वन रक्षक भर्ती हेतु आपको किस तरह से आवेदन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वन रक्षक भर्ती हेतु फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है आपको आ गया होगा। वीडियो रिलेटेड यदि आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फॉर्म रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।